वो चाहते थे वो कि किसी तरह से इस सरकार को बदनाम करें, लेकिन जनता का आशीर्वाद हेमंत सोरेन जी को है, हमारी महागठबंधन की सरकार को है। वो तो कोर्ट ने ही साबित कर दिया कि भ्रष्टाचारी कौन था और कौन भ्रष्टाचारी नहीं है। कोर्ट ने जब क्लीन चिट दे दिया है अगर हेमंत सोरेन जी को, तो भाजपा वाले कहने वाले कौन होते हैं। और आने वाले समय में हम लोग पूर्ण बहुमत से भी ज़्यादा सीटों को लाकर झारखंड में वापस सरकार बनाएंगे। लेकिन महिलाओं के बारे में कभी भाजपा की सरकार, चाहे वो राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, उन्होंने कभी नहीं सोचा। दूसरे राज्य से कोई व्यक्ति आ जाता है तो उसे घुसपैठिया कहते हैं क्या? बताइए। निशिकांत दुबे जी तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो वो ही घुसपैठिया हैं। जोहार झारखंड, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं रंजय कुमार। हम हैं महागामा में और महागामा में हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए दीपिका पांडे सिंह। उनसे बात करते हैं कि 23 नवंबर को क्या होना जा रहा है। मैम, भाजपा लगातार अपने इस दावे कर रही कि 23 तारीख को जो है भाजपा की सरकार आ रही है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा लूट और भ्रष्टाचार की सरकार है। हेमंत सोरेन ने सिर्फ और इंडिया गठबंधन ने 5 साल में लूट किया है और कुछ नहीं। क्या कहेंगे आप? वो तो कोर्ट ने ही साबित कर दिया कि भ्रष्टाचारी कौन था और कौन भ्रष्टाचारी नहीं है। कोर्ट ने जब क्लीन चिट दे दिया है अगर हेमंत सोरेन जी को, तो भाजपा वाले कहने वाले कौन होते हैं। इसलिए ये एक परसेप्शन बनाने का ज़रूर प्रयास हुआ था। लोग चाहते थे वो कि किसी तरह से इस सरकार को बदनाम करें, लेकिन जनता का आशीर्वाद हेमंत सोरेन जी को है, हमारी महागठबंधन की सरकार को है। और आने वाले समय में हम लोग पूर्ण बहुमत से भी ज़्यादा सीटों को लाकर झारखंड में वापस सरकार बनाएंगे। मैम, मैया सम्मान योजना जिस तरह से चली है पिछले 4 महीनों से, हमने देखा कि पहले चरण में ही मतदान में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया है और मतदान का प्रतिशत जो है वो पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं का है। क्या कहेंगे इस बात पे आप? झारखंड में लगातार भाजपा की सरकार रही, यहाँ तक कि डबल इंजन की भी सरकार रही, लेकिन महिलाओं के बारे में कभी भाजपा की सरकार, चाहे वो राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, उन्होंने कभी नहीं सोचा। ये राजस्थान जाते हैं तो 450-500 का सिलेंडर की बात करते हैं, सरकार बन जाती है तो बंद कर देते हैं। महंगाई से, रसोई की महंगाई से महिलाएं बहुत प्रभावित होती हैं। अभी झारखंड में एक गोगो दीदी योजना लाना चाहते हैं, लेकिन पूरे देश के लिए प्रधानमंत्री जी क्यों घोषणा नहीं करके जाते, ये समझ में नहीं आता। झारखंड ने अपने बजट का एक सब्सटैंशियल हिस्सा महिलाओं के लिए रखा। ये बहुत पॉजिटिव कदम है। ये महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की तरफ भी उठाया हुआ एक कदम है। आज जिस महिला के खाते में 1000 रुपये आ रहे हैं, कल को 2500 आएंगे, वो ज़रूर इस बात पर भी विचार करेगी कि आखिर मेरी आर्थिक सशक्तिकरण और कैसे हो सकता है, उनकी आमदनी का और क्या ज़रिया हो सकता है। तो कुछ स्वरोजगार करके, कोई नौकरी करके महिलाएं भी सशक्त हो देश का रिसोर्सेज हैं और एक बड़ा हिस्सा है। और वो जब आर्थिक रूप से कंट्रीब्यूट करने लगेंगे तो समाज में और हमारी अर्थव्यवस्था भी बहुत सुधरेगी। मैम, निशिकांत दुबे लगातार दावा कर रहे हैं कि घुसपैठियों के सहारे झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की कोशिश कर रहा है। क्या कहेंगे उनके इस दावे पे? दूसरे राज्य से कोई व्यक्ति आ जाता है तो उसे घुसपैठिया कहते हैं क्या? बताइए। निशिकांत दुबे जी तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो वो ही घुसपैठिए हैं। बिहार से यहाँ चले आए। भाई हम झारखंड, झारखंड इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर ही नहीं करता। हम लोगों के राज्य में अगर कोई कहीं से आ रहा है, हम लोग लैंड लॉक्ड हैं, समुद्र नहीं है हमारे पास। बिल्कुल, बिल्कुल। हवाई या मार्ग से, रेल मार्ग से या रोड मार्ग से लोग जब आएंगे तो दूसरे राज्य को पार करते हुए आएंगे। तो दूसरे राज्य में घुसपैठी कहाँ से आ रहे हैं, इस बात की चिंता देश की सरकार को करना चाहिए, गृह मंत्री को करना चाहिए, जो वो नहीं कर रहे हैं। जब वो घुसपैठियों की बात कर रहे होते हैं तो वो अपने ऊपर सवाल उठा रहे हैं, ये इनके दिमाग में भी नहीं आता। तो घुसपैठी चुनाव तक है। चुनाव के बाद देखिएगा ये सारी चर्चा बंद हो जाएगी। जब यहाँ से हार के जाएंगे तो उसके बाद फिर शांति से दिल्ली में बैठेंगे। मैम, चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी से लेके हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, सभी लोगों का हेलीकॉप्टर रोका जा रहा है और उनको जो है बाधित किया जा रहा है उनके चुनाव प्रचार को। इस पे क्या आप लोग कहना चाहेंगे? देखिए, स्टार कैंपेनर्स का बहुत प्रभाव होता है चुनाव में, माहौल बनाने में, प्रचार प्रसार, और जो मैनिफेस्टो की बातें हैं उसे जब कोई लीडर पहुंचाता है तो उसका बहुत इम्पैक्ट होता है जनता पर। लेकिन यहाँ पर महागठबंधन की सरकार में हम लोगों ने जनता का इतना काम किया है कि अगर आज के दिन कोई अगर स्टार कैंपेनर ना भी जाए तो झारखंड की जनता ही हमारा स्टार कैंपेनर है। हर घर को कोई ना कोई फ़ायदा मिल रहा है और योजनाओं से लोग लाभ उठा रहे हैं।
किसी के परिवार में सर्जन पेंशन जा रहा है तो उसको अबू आवास भी मिला हुआ है, किसी को अबू आवास मिला है, साथ में मैया सम्मान योजना भी मिला है, लोगों के बिजली बिल माफ़ तो हर घर में हुए हैं। तो हमारी जनता ही हमारा स्टार कैंपेनर है और इस तरह के षड्यंत्र या छल प्रपंच से भाजपा को चुनाव में कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। झारखंड की जनता ने अपना मन बना लिया है। मैम बस एक आखिरी सवाल, एक्स हैंडल पे भाजपा लगातार इस बात का दावा कर रही है कि अब से ठीक 7 दिनों बाद झारखंड में भाजपा की सरकार आ रही है, लगातार वो पोस्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस दावे पे? अब 7 दिन रुक जाते हैं, 7 दिन तक वो पोस्ट करते रहेंगे और हम लोग वहाँ पर जाके शपथ लेंगे। मैं तो ये है महागामा से विधायक दीपिका पांडे जी, और जिस प्रकार से भाजपा पे इन्होंने हमला बोला वो एक बिल्कुल सही बात है कि किस प्रकार से चुनाव प्रचार में इंडिया गठबंधन के नेताओं को बाधित किया जा रहा है चुनाव प्रचार से रोकने के लिए। क्या है आपकी राय इस बातचीत पे? आप अपनी राय में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।